भारत के हृदय क्षेत्र में 20वीं सदी की शुरुआत में बदलते ज्वार के बीच एक ऐसे महान व्यक्ति का उदय हुआ जिसका प्रभाव हमेशा के लिए फार्मेसी शिक्षा की नियति को आकार देगा। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिन्हें प्यार से भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक कहा जाता है, ने फार्मास्यूटिकल शिक्षा और नवाचार के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। 6 मार्च 1902 को बिहार के दरभंगा जिले में जन्मे युवा महादेव लाल श्रॉफ, जो मूल रूप से उपनाम से सराफ थे, जल्द ही एक ऐसे नाम से जाने जाने लगे जो सीमाओं के पार गूंजता था। उनकी काया पलट की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने महज 5 साल के लिए विदेश यात्रा की। एक ऐसा प्रवास जिसने उनकी पहचान को जर्मन विभक्ति का नाम दिया, जिससे वह श्रॉफ में बदल गए। यहीं पर उनके भीतर प्रेरणा की चिंगारी पहली बार भड़की थी, जो 1921 में स्वामी सत्यदेव के उग्र व्याख्यानों से प्रज्वलित हुई थी। हालांकि ब्रिटिश शासित समय के दौरान असंतोष की हवाएं तेज चली, जिसके कारण उन्होंने इस सरदार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। BHU के नियम उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप उस संस्थान से अचानक विदाई हो गई जिसने कभी उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया था। भारत के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए वह चीन, हांगकांग और जापान की सुदूर भूमि पर चले गए। उनके पथ ने उन्हें ओसाका फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक अप्रत्याशित भूमिका तक पहुंचाया। एक ऐसा कार्यकाल जिसने उन्हें न केवल भाषाई कौशल प्रदान किया, बल्कि आगे बढ़ने का साधन भी प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रांस पैसिफिक यात्रा शुरू की, जहां उनकी विद्वतापूर्ण गतिविधियां सफल हुई। वर्ष 1925 में उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और MIT से रसायन विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी में सम्मान अर्जित किया। फिर भी मातृभूमि की पुकार ने उसे वापस बुला लिया। ज्ञान और योगदान की भावना से लैस होकर उन्होंने एक पेशेवर यात्रा शुरू की, जो बढ़ते फार्मास्यूटिकल परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं से होकर गुजरी। बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड के साथ उनकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो पम मदन मोहन मालवीय, तत्कालीन कुलपति BHU के साथ उनकी मुलाकात की प्रस्तावना थी। भाग्य के उतार चढ़ाव और स्वतंत्रता संग्राम से जूझते हुए, जिसमें हजारीबाग जेल की सजा में 6 महीने का समय भी शामिल था, प्रो ML श्रॉफ ने फार्मास्यूटिकल शिक्षा में एक क्रांति की शुरुआत की। वर्ष 1932 में परिवर्तन के बीज बोए गए, जब उन्होंने फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान को BSc पाठ्यक्रम की आधारशिला के रूप में पेश किया, जिससे आधुनिक फार्मास्यूटिकल शिक्षा की शुरुआत हुई। इसके बाद के वर्षों में शैक्षिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए उनके अथक प्रयास देखे गए। अद्वितीय कद के दूरदर्शी, उन्होंने 1937 तक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी के एकीकरण को 2 साल के BSc पाठ्यक्रम में एकीकृत किया। इस अभिनव कदम ने भारत के पहले पूर्ण विकसित 3 साल के B फार्मा कोर्स के लिए BHU में मार्ग प्रशस्त किया। एक मील का पत्थर जो संस्था की सीमाओं से कहीं अधिक दूर तक गूंजता है। अकेले शिक्षा को आकार देने से संतुष्ट न होकर प्रोफेसर श्रॉफ ने 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मा एसोसिएशन की स्थापना की, एक ऐसा उद्यम जिसने तेजी से क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर लिया। उनके संपादकीय कौशल को इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी में अभिव्यक्ति मिली, एक प्रकाशन जिसे उन्होंने 1949 से संचालित किया। 1940 का दशक उनके अथक समर्पण का गवाह बना, जब उन्होंने BHU मेन M फार्मा शिक्षा के युग की शुरुआत की। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका प्रभाव बढ़ता गया। प्रतिष्ठित संस्थानों में नेतृत्व की भूमिकाएं, उनकी पत्रिका इंडियन फार्मासिस्ट का शुभारंभ और सरकारी और वैज्ञानिक निकायों में उनके अमूल्य योगदान ने क्षेत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया। प्रोफेसर श्रॉफ का नाम प्रगति का पर्याय बन गया, जिससे उन्हें बंगाल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया और 1948 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन IPCS की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिजों ने संकेत दिया और प्रोफेसर श्रॉफ ने कृत्रिम फाइबर विनिर्माण पर ज्ञान प्राप्त करते हुए पश्चिम के क्षेत्रों की यात्रा की। उनकी विरासत न केवल शिक्षा के माध्यम से, बल्कि लिखित शब्दों के माध्यम से भी फली फूली, क्योंकि उन्होंने 23 पाठ्य पुस्तकें लिखी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी के क्षेत्रों में फैली हुई थी, जो उनके विपुल दिमाग का एक प्रमाण है। 1971 में प्रोम श्राफ के इस नश्वर संसार से चले जाने पर भारतीय फार्मेसी जगत में शोक छा गया। फिर भी उनकी आत्मा इस पेशे का सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी महान रचना भारतीय फार्मेसी का इतिहास आधुनिक फार्मेसी के गलियारों में गूंजते हुए कालातीत ज्ञान की एक किरण के रूप में खड़ी है।
उनके सपने कायम रहे, जो प्रोफेसर श्रॉफ मेडल के निर्माण का प्रतीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका प्रभाव बढ़ता गया। वह APTI के उद्घाटन अध्यक्ष बने, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का नेतृत्व किया और अनगिनत दिमागों को प्रेरित भी किया। हालांकि NIPER उनका सपना उनके जीवन काल में साकार नहीं हो पाया, लेकिन 1990 में संस्था की स्थापना उनके स्थायी दृष्टिकोण का गवाह बनी। इतिहास के इतिहास में प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ अपने समय के एक गुमनाम नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनका प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ा। उनके जीवन का कार्य दृढ़ता, नवीनता और अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है, जो भारत में फार्मेसी शिक्षा के मार्ग को प्रेरित और निर्देशित करता है।